हेलो माय स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के 4th क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, जिसके अंदर एक डायग्राम दे रखा है और ये कह रहा है कि P के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 5, 6 एंड 7, Q के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 3, 4 एंड 5। ओके, इसका हमें समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप और प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, यानी कि डोमेन और रेंज फाइंड करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो, इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको तो मानता हूं x, p के एलिमेंट को मानता हूं x एंड q के एलिमेंट को मानता हूं y। ओके, अब देखो कि इन दोनों का अगर रिलेशन देखें तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो 5 से 3 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, 6 से 4 में भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। 7 से 5 का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि मुझे y तक पहुंचने के लिए x में से कितने माइनस करने पड़ रहे हैं, 2 माइनस करने पड़ रहे हैं। यानी कि अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2। अगर मैं इस x में से 2 को माइनस कर दूं तो मुझे 3 मिल जाएंगे, यहां अगर 2 माइनस कर दूं तो मुझे 4 मिल जाएंगे, यहां अगर 2 माइनस कर दूं तो मुझे 5 मिल जाएगा। तो इसकी जो इक्वेशन बनी है तो y इक्वल्स टू x माइनस कितना मिल गया, 2। अगर मैं इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखूं तो क्या होगा, देखो कि r इक्वल्स टू x एंड y इज सच दैट y इक्वल टू x माइनस 2। ओके, और x इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, 5, 6 एंड 7। ये देखो, यहां पर ऐसा नहीं कि यहां पर आगे भी संख्या है, इसलिए हमने x को कंसीडर कर दिया है कि x जो 5 से 7 तक ही है, उससे आगे ना तो उससे पहले है ना उससे आगे है। तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो चुका है, समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब बात करूं अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म लिखने की, तो देखो रोस्टर फॉर्म तो बहुत ही आसान है। रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से किसका रिलेशन है, 3 का, तो लिख देंगे 5 एंड 3। उसके बाद 6 एंड 4, उसके बाद कौन सा रिलेशन आ रहा है, 7 एंड 5 का। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब बात करते हैं प्रांत और परिसर की। तो देखो, प्रांत तो हैं इस वाले एलिमेंट, इसको अपन क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, और इसको कहते हैं परिसर। ओके, तो देखो प्रांत अगर मैं लिखूं यहां पर r का प्रांत तो क्या होगा, 5, 6 एंड 7। बात करूं मैं परिसर की, r का परिसर तो वो क्या होगा, आप देख रहे हैं 3, q के जो एलिमेंट है वो 4 एंड 5। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अगर आप इसमें देखें तो यहां पर दे रखा है कि a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड 6, और r का जो रिलेशन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि a और b बिलोंग्स टू a। जो a और b जो हम लेंगे कहां से लेंगे, यहां से लेंगे, और a b को यथावत विभाजित करता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें क्या सोल्व करना है, एक तो इसका रोस्टर फॉर्म निकालना है, इसका प्रांत निकालना है और इसका परिसर निकालना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखो, मैं इसको सोल्व कराता जाऊंगा और साथ साथ में लिखता जाऊंगा। देखो, मैं सबसे पहले एक की बात कर लेता हूं, एक से इन सब का रिलेशन, यानी कि एक को विभाजित करता है, हाँ करता है, तो 1 और 1 का रिलेशन हो गया। अब 1 2 को विभाजित करता है, हाँ करता है, तो इसका मतलब इसमें भी लिख देंगे अपन 1 का रिलेशन किससे हो गया, 2 से। इसका मतलब 1 सबको विभाजित करता है, तो हम क्या करेंगे, 1 का रिलेशन 3 से भी हो गया, 1 का रिलेशन 4 से भी हो गया और 1 का रिलेशन 6 से भी हो गया। ठीक है सर। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2 से, तो 2 किन किन को विभाजित करता है, देखो 2 तो विभाजित करता है पूरी तरीके से, एक तो 4 को और 6 को, तो 2 को भी विभाजित करता है, 2 4 को भी विभाजित करता है और 2 6 को भी विभाजित करता है। उसके अलावा 3 को विभाजित वह नहीं करता। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो 3 का रिलेशन किसके साथ हो सकता है, 3 के साथ हो सकता है, क्योंकि 3 में 3 का भाग लगाने पर एक पूरी कंप्लीट संख्या आती है। तो देखो
3 का रिलेशन किसके साथ हो गया, 3 के साथ हो गया। अब एक 3 का रिलेशन किसके साथ हो गया, 6 के साथ हो गया। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं 4 की, तो 4 का रिलेशन केवल और केवल 4 से ही होगा। ओके, क्योंकि यह ऐसी कोई संख्या नहीं जिसको वो विभाजित करता हो और उसका पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या आती हो या प्राकृत संख्या आती हो। ओके, या फिर 6 का किससे होगा, 6 से ही होगा। बस ये आपके इसका रोस्टर फॉर्म आ चुका है। नेक्स्ट देखिए अगर प्रांत की, तो देखो प्रांत तो क्या होगा, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो प्रांत जो होगा वह आएगा 1 2 3 4 एंड 6, ये हो गया प्रांत। ओके, बात करूं अगर परिसर की, तो इस पे 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 तो है नहीं, 6 आ रहा है। ओके, तो इसका जो परिसर जो होगा वो भी क्या होगा, अगर अपन लिखें परिसर, तो परिसर भी क्या होगा 1 2 3 4 एंड 6। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें रिलेशन दे रखा है x एंड y की जगह पर। ओके, y की जगह पर दे रखा है x + 5 और x कहाँ से लेने हैं आपको, 0 1 2 3 4 एंड 5। आप यहाँ से रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो y = दे रखा है x + 5, यही है। अगर आप इसको ध्यान से देखें एक्स वाई होता है और y की जगह इन्होंने क्या लिख रहा है, लिख दिया है x + 5। तो अब मैं इसको वैल्यू लेता जाता हूँ, रखता जाता हूँ और सोल्व करता जाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, तो y की वैल्यू 0 + 5 कितना होगा, 5 होगा। अगर मान लो मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, 1 + 5 कितना होगा, 6 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 रखूँगा तो कितनी हो जाएगी, 7। अगर x की वैल्यू मैं 3 पुट करूँ तो y की वैल्यू 3 + 5 कितना होगा, 8। अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 4 + 5 कितना होगा, 9। और अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करूँ तो y की वैल्यू 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। ओके, तो देखें अगर आप यहाँ पर इस रिलेशन को इस प्रकार से बनाएं तो ये तो हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा y। x क्या है, 0 1 2 3 4 एंड 5 और ये क्या है, यहाँ पर अगर मैं लूँ तो 5 6 7 8 9 और 10। अब इनका रिलेशन अगर देखें तो 0 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आप 1 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, यहाँ पर 3 का 8 के साथ, 4 का 9 के साथ और इसका 5 का 10 के साथ। अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म देखूं तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा, रोस्टर फॉर्म होगा इसका कि 0 का रिलेशन 5 के साथ है, उसके बाद 1 का रिलेशन 6 के साथ है, उसके बाद आप देखें तो 2 का रिलेशन 7 के साथ है, 3 का रिलेशन 8 के साथ है, 4 का रिलेशन 9 के साथ है और 5 का रिलेशन 10 के साथ। ओके स्टूडेंट, अब बात करूं मैं इसके प्रांत और परिसर की, तो R का जो प्रांत होगा, इस यहां पर जो एलिमेंट होते हैं जिनका रिलेशन इधर होता है उनको कहते हैं अपन प्रांत। तो प्रांत क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हो जाएगा प्रांत, ये एलिमेंट सारे। उसके बाद R का जो परिसर होगा, R का जो परिसर होगा वो होगा 5 6 7 8 9 एंड 10। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये दे रखा है कि रिलेशन x³ y की जगह क्या दे रखा है, x³ और जो x लेना है आपको 10 से कम एक अभाज्य संख्या लेनी है। तो सबसे पहले अपन x को कंसीडर कर लेते हैं। तो x क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर 10 से कम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, एक तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है,
उसके बाद जो आता है वो होता है 11, और 11 10 से बड़ी संख्या है इसलिए हमें नहीं लेनी है, तो x तो हमारे पास आ गया। अब बात करेंगे इसकी कि y की जगह पर क्या होगा, देखो x क्यूब होगा, यानी कि जो संख्या लेता जाऊंगा मैं यहां पर 2 3 5 और 7, और यहां जो लिखूंगा ये आपका x होगा और ये y होगा। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। ये रिलेशन होगा इनके साथ। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारे पास ये इसका डायग्राम फॉर्म आ चुका है। अब मैं इसका रोस्टर फॉर्म हमें ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इसका रोस्टर फॉर्म लिखिए। तो सिंपल सी बात है, हम यहां पर क्या करेंगे R। अब 2 का रिलेशन किसके साथ है 8 के साथ, उसके बाद 3 का रिलेशन किसके साथ है 27 के साथ, उसके बाद आपके 5 का रिलेशन किसके साथ है 125 के साथ, और 7 का रिलेशन है 343 के साथ। और ये इसका रोस्टर फॉर्म आ चुका है और इसके आंसर भी आ गए, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। यहां पर हमें ए दे रखा है x y z और b दे रखा है 2 और 3। ओके, और हमें a से b में कुल संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। ओके, संबंध कितने बनेंगे, देखो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, अगर कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट की संख्या इसमें दे रखी है p। ओके, कोई सेट A है और उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है p दे रखी है, और एक सेट है B जिसमें एलिमेंट की संख्या दे रखी है कितनी q। अगर मान लो इनसे बनने वाले कुल रिलेशन अगर हमें देखने हैं, यानी कि A क्रॉस B का कार्टेशियन एलिमेंट अगर अपने को देखने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है, तो कितना होगा 2 की पावर pq, ये आपका फॉर्मूला होगा, और ये संबंधों की संख्या होगी। ये क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन। ओके, तो अब देखते हैं इसमें। अच्छा, अगर मैं इसमें na की बात करूं तो मेरे पास कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है 1 2 3, और nb की बात करूं तो मेरे पास कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, और अगर मैं ये बात करूं तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 and 2। तो अगर आप देखेंगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 6। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ओके, ये फॉर्मूला है 2 की पावर p एंड q, तो p हमारे पास ये आ गया 3 और q आ गया 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ 6, 2 की पावर कितना आ गया 6, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ये दे रखा है कि यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है कि a एंड b बिलोंग्स टू z, यानी कि पूर्णांकों का एक समुच्चय है जिसमें से a माइनस b करने पर एक पूर्णांक आता है, तो इसके प्रांत एवं परिसर हमको ज्ञात करना है। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं तो क्या कर सकता हूं, देखो z क्या हो सकता है मेरे पास -3, -2, -1, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक इनफाइनाइट तक। अब बात करते हैं, मान लो मैं किसी को भी a ले लूं, -3 ले लिया एंड b ले लिया मैंने कितने 2, तो मैं क्या करता हूं a माइनस b अगर करूंगा तो -3 और +2 कितना मिलेगा मुझे -1, और ये बिलोंग्स क्या करता है सेट। आप चाहे कितनी भी संख्याएं ले लें, आप चाहे कोई सी भी 2 संख्याएं ले, उसमें से a माइनस b करेंगे तो आपको हमेशा एक पूर्णांक मिलेगा, हमेशा एक पूर्णांक मिलेगा, यानी कि इसका प्रांत भी पूर्णांक है और परिसर भी पूर्णांक ही होगा। तो जो r का प्रांत होगा वो क्या होगा z पूर्णांक का समुच्चय, और अगर मैं r के परिसर की बात करूं तो ये भी क्या होगा पूर्णांक का समुच्चय।
ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी आपको मन करे वहां पर आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। देखो दोस्तों, ज्ञान है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, आपका भी मेरा भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।